नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सजिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। यूथ कांग्रेस के चुनाव में आशुतोष तिवारी ने मारी बाजी। दूसरे नंबर पर रहे आलोक सिंह। आशुतोष तिवारी सुखेंद्र सिंह बन्ना गुट के माने जाते हैं। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में किसानों को किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने किसानों को किया संबोधित। बस और हाईवा की जोरदार टक्कर, दर्जनों यात्री घायल, 3 गंभीर। और स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता फैलाने आयोजित की गई संगोष्ठी। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। युवक कांग्रेस के चुनाव में रेवा के आशुतोष तिवारी ने मारी बाजी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा युवक कांग्रेस कमेटी संगठन का चुनाव कार्य संपन्न कराया गया। इस चुनाव में रेवा जिला युवक कांग्रेस चुनाव में रेवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले आशुतोष तिवारी को निर्वाचित किया गया। ऐसा माना जाता है कि आशुतोष तिवारी कांग्रेस के पूर्व विधायक व कद्दावर नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना व विनोद शर्मा के पैनल के माने जाते हैं और उनके निर्वाचन के बाद श्री बन्ना के पैनल में खुशी देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के निर्देशन पर चल रहे जिला युवक कांग्रेस संगठन का चुनाव संपन्न हो चुका है। संगठन के इस चुनाव में मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के डढ़नी गाँव में एक सामान्य परिवार के रहने वाले युवा नेता आशुतोष तिवारी को युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आशुतोष 2013 से पार्टी के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। रीवा जिला युवक कांग्रेस पद के लिए भी कांग्रेस पार्टी में अलग अलग गुट से 5 लोग इस चुनाव में शामिल रहे, जिसमें आशुतोष तिवारी के अलावा आलोक मिश्रा, अनूप सिंह चंदेल, अखिल त्रिपाठी सहित शकुंतला त्रिपाठी शामिल रहीं। लेकिन इस संगठन के चुनाव में आशुतोष तिवारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आलोक मिश्रा को मात दी। वहीं तीसरे स्थान पर अनूप सिंह चंदेल रहे। जिला युवक कांग्रेस के चुनाव में जिले में 5600 सदस्य बनाए गए थे, जिनके द्वारा जिलाध्यक्ष का निर्वाचन किया गया, जिसमें सर्वाधिक 980 मत पाकर आशुतोष तिवारी विजयी रहे। वहीं दूसरे स्थान पर आलोक मिश्रा रहे, जिन्होंने 891 मत हासिल किए हैं। वहीं अनूप सिंह चंदेल को महज 521 मतों पर ही संतोष करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि आशुतोष तिवारी मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के गुट के माने जाते हैं। युवक कांग्रेस के चुनाव में निर्वाचित हुए आशुतोष तिवारी से बात की गई तो उन्होंने वरिष्ठ नेतृत्व का आभार जताया और अपनी प्राथमिकताएं बताई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के मंशानुसार यूथ कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है, तो उसमें हमारे विंध्य के नेता, प्रदेश के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी और आदरणीय हमारे राहुल भैया, अजय सिंह राहुल भैया, और हमारे विंध्य के नेता माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके आशीर्वाद से आज हमें ये मौका मिला है कि हम जिला अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। इसका सारा श्रेय मैं आदरणीय बड़े भाई सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को देना चाहता हूं, और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि पूरे जिले में युवा कांग्रेस मजबूत होगी, युवाओं की हक की लड़ाई लड़ेंगे, और साथ ही प्रशासन हो या अत्याचारी भाजपा सरकार हो, उसके युवाओं के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, और पूरे ज़िले में युवा कांग्रेस पहले की अपेक्षा और मजबूत होगी, और सभी मिलकर काम करेंगे। जो हमारे ज़िले के कुछ पदाधिकारी चुनाव में दूसरे नंबर में हो या उसमें पहले नंबर पर हो, हम सभी कोई मिलकर सभी के साथ काम करेंगे। कांग्रेस की इस उपलब्धि को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना से बात की गई तो उन्होंने भी बधाई दी और आला कमान का आभार जताया। ये युवाओं के लिए, रीवा जिले के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए उत्साह का दिन है। निश्चित रूप से जब एग्जाम अगर कोई देता है तो परिणाम की चिंता होती है। आज परिणाम का दिन था, तो आज उसी तारतम्य में हमारे रीवा जिले के, जैसा कि राहुल गांधी जी के मंशा के अनुसार ये पहला चुनाव नहीं है, मैं समझता हूँ ये तीसरा चुनाव है। और मैं संयोग से जब जिले का अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का, तब पहला चुनाव हुआ, इसके बाद दूसरा चुनाव हुआ, ये तीसरा चुनाव हुआ। तो हम लोग तो ओवर एज थे, लेकिन कहीं न कहीं पार्टिसिपेट बड़े नेता भी करते हैं। उसी तारतम्य में हम लोग छोटे स्तर के भले हों, लेकिन कहीं न कहीं पार्टिसिपेट आदमी करता है। और उसी तारतम्य में ये तीसरा चुनाव आशुतोष तिवारी ने जीता है।
निश्चित रूप से रीवा जिले के युवाओं ने एक बार इनके ऊपर जो विश्वास जताया है, इसके लिए मैं समस्त रीवा जिले के युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूं। साथ में इनके साथ फिलहाल जो हमारे और पदाधिकारी, हमारे अमनीश तिवारी जी, हमारे मानस तिवारी और सभी हमारे मोहित और भी जो पदाधिकारी इनके साथ जीते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में जैसे विनोद शर्मा हो, सोलू हो और मुश्ताक भाई हो, ऐसे युवाओं ने, राहुल हो ने, मोनू ने, सब ने, कई युवाओं ने जो कि बड़े कद, नाम लेने में तो कद छोटा लगता है, लेकिन जिस बहादुरी से लड़ा है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से रीवा के युवाओं ने भाई आशुतोष तिवारी जी को साथ दिया है, तो कहीं न कहीं वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और लगातार 2 बार मेरे विधानसभा क्षेत्र से युवक कांग्रेस के प्रति पूरे रीवा जिले ने विश्वास जताया। तो मैं समझता हूं पूरे रीवा जिले के लिए हर संघर्षों में मऊगंज के लोग, मऊगंज का युवा सदैव तत्पर रहा है और भविष्य में भी तत्पर रहेगा। और युवक कांग्रेस, जो कि कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूत रीढ़ है और युवक कांग्रेस के दम पर हम कांग्रेस को मजबूत करने का भरसक हम सब मिल करके नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए हम लोग काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से इस चुनाव को लेकर के राहुल गांधी जी को, आदरणीय श्री कमलनाथ जी को, हम सबके नेता आदरणीय राहुल भैया को, दिग्विजय सिंह जी को, सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही रीवा जिले के समस्त अपने जीतने वालों के साथ साथ जो विशेष सहयोगी विनोद शर्मा जी, केपी सिंह जी और सब सारे जितने भी हमारे सहयोगी हैं, मुश्ताक भाई, ऐसे लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसी तरीके से सदैव सहयोग करें। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने किसानों को किया संबोधित और 35.5 लाख किसानों के खाते में डाले गए 1600 करोड़ रुपए। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र, रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एडीएम इला तिवारी समेत किसान व अन्य लोग मौजूद रहे। आयोजित समारोह के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित किया। सम्मान समारोह के दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसल तबाह हुई है, उनके खाते में 1600 करोड़ रुपए डाले गए हैं। साथ ही किसान बिल के संबंध में श्री शुक्ल ने कहा कि विरोधी दल के लोग कई भ्रांतियां फैला रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने किसानों को कृषि बिल के संबंध में विस्तार से समझाया और कृषि बिल के फायदे भी गिनाए। वहीं सांसद जनार्दन मिश्रा ने कृषि व्यवस्था की पुरानी पद्धति एवं वर्तमान की आधुनिक पद्धति के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि आज तेजी से कृषि क्षेत्र आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे कृषि यंत्र आ गए हैं कि जिनके माध्यम से महीनों में होने वाला कार्य एक ही दिन में हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसान हितों में कार्य कर रही है। कृषि पता नहीं कब से यहाँ शुरू हुई हिंदुस्तान में, इसका कोई खास सही इतिहास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हमने खेती के कई माध्यम चुने, समय, परिस्थिति और युग के अनुसार पद्धतियां बदली। कभी हल नहीं था पर हल हुआ। हल के लिए बैल नहीं थे, मनुष्य था जुताई के लिए। और जब बैल आया होगा कभी जुताई के साधन के रूप में, उस समय समाज में कितनी हलचल हुई होगी, इसकी आप कल्पना करिए कि अभी तक जो 60-65 के यहाँ कोई अगर होंगे तो उस गाय की पूजा होती थी जिसके बैल को पहली बार हल नादने के लिए ले जाते थे, दमने के लिए। तो आप ये सोचो कि अभी 60 साल पहले, 70 साल पहले की आप कल्पना करिए कि जब
बैल को किसी किसान ने अपने हल में जोता होगा, तब समाज में क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। जब अभी 70 साल पहले तक हम इस अपराध बोध से ग्रस्त थे कि मैं इस गौ माँ के पुत्र को हल में जोतने के लिए ले जा रहा हूं, इसको कष्ट देने के लिए ले जा रहा हूं, या गोपुत्र को अपने हित के उपयोग के लिए ले जा रहा हूं। जब गौ की इतनी पूजा थी और गाय के लड़के को आप ले जा रहे हो 2000-4000 वर्ष पहले, क्या प्रतिक्रिया हुई होगी समाज में, आप इसकी कल्पना करिए। लेकिन आज के 20 साल पहले तक बैल कितना अपरिहार्य था खेती के लिए, आज वही बैल दर दर की ठोकर खा रहा है। लोग सोचते हैं कसाई इसको ले जाए काटने के लिए बेटर है, लेकिन हमारे घर में न रहे। वही स्थिति ट्रैक्टर की आने वाली है। 40 साल 50 साल बाद ये जो ट्रैक्टर है ये भी नहीं रहेगा। अब तो छोटे छोटे यंत्र आ रहे हैं कि आप रखो खेत में, बीज डाल दो और उसमें वो दाना डाल देगा और बिना जोताई के उत्पादन, वो अंकुरण होगा, फसल पैदा होगी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट की खोज हो रही है, हो चुकी है, अब उसको मॉडिफिकेशन उसका हो रहा है बस। तो ट्रैक्टर भी जाएगा 30 साल बाद। तो पद्धतियां समय के अनुसार और आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रही हैं। ये हिंदुस्तान की कृषि व्यवस्था तो इसकी जीती जाती उदाहरण, मैं अमेरिका कनाडा की बात नहीं करता जिनके इतिहास 400 साल का 500 साल का है। किसानों के खाते में जो मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ओला और अतिवृष्टि से फसल नष्ट हुई थी, उसकी राहत राशि लगभग 1600 करोड़ रुपए 35.5 लाख किसानों के खाते में डाला गया है। और मध्य प्रदेश के सभी पंचायतों में इसका प्रसारण था और सबका सौभाग्य था कि प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, मुख्यमंत्री जी ने भी संबोधित किया। और कृषि सुधार के जो कानून बने हैं, उन कानूनों के बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उसका जिस तरह से स्पष्टीकरण और उसकी वास्तविकता प्रधानमंत्री जी ने लाखों किसानों के सामने यहाँ पर रखी है, तो उस दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। और ये साफ साबित हो गया है कि कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी सुधार भारत की सरकार ला रही है, उस पर भ्रम फैलाने का किस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, ये दूध का दूध और पानी का पानी आज के उनके उद्बोधन में हुआ है। बस और हाईवा की जोरदार भिड़ंत, दर्जनों की तादाद में यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। गुरुवार की शाम रीवा से नईगढ़ी की तरफ जा रही युवराज ट्रेवल्स की बस और हाईवा की भिड़ंत मनगवा स्थित आमवी गांव के पास हो गई। बस और ट्रक की इस भिड़ंत में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें 3 यात्री गंभीर बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह दुर्घटना हाईवा चालक की लापरवाही से हुई है। घायल यात्रियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईवा MPEB का है, जो रॉन्ग साइड से आ रहा था, जिससे बस में जोरदार टक्कर हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार शुरू हो गई। इधर घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की टीम द्वारा सभी घायलों को संजय गांधी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। बाजार से निकलने के बाद समथिंग मनगवा 2 किलोमीटर रह गया था। बस में तकरीबन 40 से 45 लोग थे और रॉन्ग साइड से बिजली विभाग का हाईवा आ रहा था, जिसमें ले जाके इस गाड़ी तक गाड़ी काफ़ी तेज थी, इस कारण से घटना हुई है। गाड़ी में लगभग 20 से 25 लोग घायल हैं और ड्राइवर की स्थिति तो काफ़ी नाजुक बनी हुई है, आप देख ही रहे हैं। बाकी हम लोग उसी गाड़ी में थे। टोटल गाड़ी में 40 से 45 लोग रहे। रॉन्ग साइड से हाईवा आ रहा था बिजली विभाग को, उसकी गलती है। घटना के संबंध में संजय गांधी हॉस्पिटल के CMO डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी से बात की गई, तो उन्होंने घायलों के संबंध में जानकारी दी। हमारे यहाँ अभी कुछ देर पहले ही ऐसा पता लगा है, बस और एक हाईवा ट्रक में भिड़ंत होने के कारण ये मनगवा के पास में आमली के आसपास एक्सीडेंट हुआ है। तो उसमें घायलों को लेकर आया गया है। यहाँ पर 20-25 लोग हैं। अभी एग्जैक्ट गिनती मैं नहीं बता पाऊँगा, मैंने एक सरसरी तौर पर देखा है। और जिसमें 2 जो हैं व्यक्ति, उनको थोड़ा ज़्यादा चोटें हैं, गंभीर हैं, लेकिन बाकी सब भी हैं, चोटें लगी हैं, उनका इलाज चालू है। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने आयोजित की गई संगोष्ठी। रीवा शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय आश्रम में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किए जाने की दिशा में संगोष्ठी आयोजित की गई।
आयोजित संगोष्ठी के दौरान रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी, निगम आयुक्त मृणाल मीना, ब्रह्मा कुमारी आश्रम प्रमुख निर्मला बहन, समाज सेवी अभिराज, अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, प्रकाश द्विवेदी समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी व अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। आज शहर की सभी सामाजिक संगठन है ना एक जगह एकत्रित हुए ब्रह्मा कुमारी है ना संघ के आश्रम में। उन सभी लोग है ना मतलब अपना स्वयं है ना संकल्प लेके आए कि हम लोग है ना इसका रीवा का गार्बेज फ्री सिटी के माध्यम से देखना चाह रहे हैं। सभी स्वच्छ सर्वेक्षण भी ना होने वाला है। कोई भी काम नागरिक की सहयोग से ही ना संभव है। सो हम चाह रहे हैं कि मतलब सभी सामाजिक संगठन, नगर निगम और जिला प्रशासन और सभी लोग मिल करके हम लोग एक निश्चित समय अवधि में एक टारगेट के रूप में ले और रीवा का गार्बेज फ्री सिटी बनाने के ना हम लोग ना कोशिश करें। इसमें सभी नागरिकों को भी है ना हमको सहयोग की ना आवश्यकता है। सो इसमें सामाजिक संगठन हम लोगों के एक ब्रिज के माध्यम से है ना फंक्शन करेंगे कि वो नागरिक को हमसे जोड़ेंगे। हमारी है ना नगर निगम रीवा ने कितने भी काम कर रखे हैं उसका और एफिशिएंट वे में ना हम जनता तक कैसे पहुंचाएं, उसके लेकर हम लोग आज है ना मंथन किए हैं। ये भी तय किया कि हर संडे हम लोग है ना 2 घंटे 9 to 11 सभी सामाजिक संगठन एक जगह होकर भी हम लोग है ना इस काम को अंजाम देंगे। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। भाई के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। मामला रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नींगा का है, जहां रहने वाले रामाविलास त्रिपाठी के साथ कुशवाहा परिवार के लोगों ने मारपीट की और उल्टा थाने में जाकर फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद दूसरे दिन सरहंगों द्वारा जान से मारने की भी धमकी दी जा रही थी और सरहंगों ने उसकी जान भी ले ली। इस घटना से पीड़ित रामाविलास त्रिपाठी द्वारा थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन थाने में शिकायत दर्ज नहीं की गई। इस मामले को लेकर पीड़ित के भाई द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि थाना प्रभारी की लापरवाही से उनके भाई की हत्या की गई है। मृतक के भाई का आरोप है कि सरहंगों द्वारा पूरी प्लानिंग के तहत बोलेरो से ठोकर मारकर हत्या की गई है। इस वारदात में राजमणि कुशवाहा, अनिकेत, पवन कुशवाहा, राजेंद्र कुशवाहा आदि लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इधर घायल पीड़ित को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां रामाविलास की इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन पुलिस इस मामले को सड़क दुर्घटना बता रही है। मनोज त्रिपाठी, हमारे चाचा जी रामाविलास त्रिपाठी जो जिनकी मृत्यु हुई है, वो रिपोर्ट लिखवाने गए थे एक दिन पहले 14 तारीख को। 13 तारीख को कुशवाहा परिवारों के साथ विवाद हुआ था। कुशवाहा परिवारों ने मारपीट की थी और उल्टा जाके 452 का मुकदमा दायर किया, जिसके उस पश्चात हमारे चाचा जी रिपोर्ट लिखाने गए। जब रिपोर्ट लिखाने गए तो थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी और काफ़ी टाल मटोल किया गया टीआई के द्वारा। उसके पश्चात मेरे पिताजी को बुलाया गया। मैं काम कर रहा था ऑफिस का। उसके 5:30 बजे के दौरान 6 बजे के आसपास मैं पिताजी को लेकर थाने पहुंचा। फिर भी नहीं रिपोर्ट लिखाई जाती, बड़ी मुश्किल में एमएलसी के लिए भेजा गया। फिर एमएलसी की रिपोर्ट आने के बावजूद भी हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक वहाँ पे बैठे रहे। बड़ी मुश्किल में 10:30-11 बजे के आसपास रिपोर्ट लिखी गई। वहाँ से हम लोग जैसे ही निकले तो अपराधियों को किसी प्रकार से पता चला कि ये लोग वहाँ थाने से निकले हैं और जैसे हम लोग डीए चौराहा के पास पहुँचे, हमारी गाड़ी आगे थी और हमारे चाचा जी पीछे थे। हमारी गाड़ी की स्पीड लगभग 40 की थी, उनकी उससे भी कम थी। हम लोग एक 10 से 50 फीट की दूरी पे थे। बोलेरो ने काफ़ी धीमी से और ऑब्जर्व करके मेरे चाचा जी के ऊपर हिट किया, गाड़ी में धक्का मारा
और बोलेरो के वहाँ पे टायर के निशान भी जो थे, हमने काफ़ी बार पुलिस को भी ये बोला कि चल के आप निशान देख के एक बार समझ लीजिए कैसे क्या हुआ। गाड़ी वहाँ पे आज तक के दिनांक में खड़ी है जिसमें एक्सीडेंट हुआ है, उस गाड़ी को भी देखने पुलिस नहीं गई। ऐसा लग रहा है कि पुलिस का संरक्षण अपराधियों को मिला था, तभी आज तक कोई भी ऐसा हमारी तरफ से कोई भी पुलिस का एक्शन नहीं लिया गया अपराधी के लिए। युवा पुलिस अधीक्षक से मैं ये चाहता हूँ कि गोविंदगढ़ थाने के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए, टीआई को आदेश दिया जाए कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह क्लियरली शो करता है ये मर्डर हुआ है। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। यूथ कांग्रेस के चुनाव में आशुतोष तिवारी ने मारी बाजी, दूसरे नंबर पर रहे आलोक मिश्रा। आशुतोष तिवारी सुखेंद्र सिंह बन्ना गुट के माने जाते हैं। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में किसानों को किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने किसानों को किया संबोधित। बस और हाईवा की जोरदार टक्कर, दर्जनों यात्री घायल, 3 गंभीर। और स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता फैलाने आयोजित की गई संगोष्ठी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।